यूपीएससी ने कुछ ऐसा किया है जिसका इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बनाया हुआ है। यानी यूपीएससी ने सेवा में रहते हुए बार बार सिविल सेवा परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सेवा में रहते हुए ऑफिसर्स सिर्फ एक बार यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले ऑफिसर्स रैंक सुधारने के लिए कई बार एग्ज़ाम में बैठ सकते थे। जब से यह बदलाव हुए हैं तब से ये छात्रों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने अब सर्विस में रहते हुए बार बार सिविल सेवा परीक्षा देने का मौका बंद कर दिया है। अब एक बार आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बन गए तो बार बार यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर CSE 2026 का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यूपीएससी के नए नियमों के अनुसार सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। वे तीसरी बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नए नियमों की शर्तें इस प्रकार हैं। चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। जिस उम्मीदवार को CSE 2025 या उससे पिछले साल के आधार पर किसी भी सर्विस की जगह मिली है, उसे अपनी पसंद के अनुसार CSE 2026 या CSE 2027 में शामिल होने का एक बार मौका दिया जाएगा ताकि वह अपने बचे हुए अटेम्प्ट का इस्तेमाल कर सके, बशर्ते वह अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करता हो। उसे सर्विस से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि जो उम्मीदवार CSE 2028 या उसके बाद की परीक्षा में शामिल होना चाहता है, उन्हें अपनी अलॉट की गई सर्विस से इस्तीफा देना पड़ सकता है, नहीं देना पड़ेगा, माफ़ करिए। पिछली परीक्षाओं के नतीजे भी दायरे में आ रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन में मल्टीपल अटेम्प्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस या भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस में नियुक्त हुए हैं, उस सेवा का सदस्य बना हुआ व्यक्ति वह सिविल सेवा परीक्षा 2026 में शामिल होने के योग्य नहीं होगा। अब प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद में भी मेंस में मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 होने के बाद आईएएस या आईएफएस पिछली परीक्षा के आधार पर नियुक्त है, वह उम्मीदवार उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 में शामिल होने के योग्य नहीं माना जाएगा, भले ही उसने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 पास ही क्यों ना कर ली हो। इसमें चौथा भी है कि मेंस का रिजल्ट होने के बाद भी नहीं होगी कोई नियुक्ति। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 शुरू होने के बाद लेकिन आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने से पहले आईएएस या आईएफएस में नियुक्ति पा लेता है और उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो उस उम्मीदवार को CSE 2026 के परिणामों के आधार पर भी किसी भी सेवा पद नियुक्ति नहीं मिलेगी और दोबारा आईपीएस बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में चयनित या नियुक्त हुए हैं, वह CSE 2026 के परिणामों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा का विकल्प चुनने या उसमें शामिल होने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और ट्रेनिंग से सिर्फ एक बार ही छूट दी जाएगी। इसमें यह भी लिखा गया है, आईएएस या आईपीएस या ग्रुप ए सेवा मिलने के बाद उम्मीदवार CSE 2026 परीक्षा तभी दे सकते हैं जब संबंधित प्राधिकरण द्वारा CSE 2026 के आधार पर अलॉट की गई सेवा के ट्रेनिंग से छूट दी जाती है। उसे CSE 2027 में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग में शामिल होने से केवल एक बार छूट दी जाएगी। नो स्टेप नो सर्विस यानी चयनित उम्मीदवार केवल फाउंडेशन कोर्स यानी FC में ट्रेनिंग में शामिल होगा। हालांकि अगर ऐसा उम्मीदवार CSE 2026 के आधार पर अलॉट हुई सेवा के लिए ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता है और ना ही ट्रेनिंग में शामिल होने से छूट लेता है, तो CSE 2026 के आधार पर उसकी सेवा अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी। नए सिलेक्शन के बाद पुराने सिलेक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार यूपीएससी CSE 2027 में सेलेक्ट होता है जो वह CSE 2026 या CSE 2027 के आधार पर अलॉट की गई सेवा को एक्सेप्ट कर सकता है और CSE 2027 के लिए निर्धारित ट्रेनिंग में शामिल हो सकता है, इस लेवल पर उसके द्वारा चुनी गई सेवा के अलावा
अन्य सेवा का अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। अगर उसे CSC 2027 के आधार पर कोई सेवा आवंटित नहीं की जाती है तो वह CSE 2026 के माध्यम से आवंटित सेवा में शामिल हो सकता है। दोनों सिलेक्शन भी रद्द हो सकते हैं। अगर वह CSC 2026 या CSC 2027 के आधार पर आवंटित सेवा के लिए ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता है तो दोनों सेवाओं के लिए उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं तीसरी बार अप्लाई करने से पहले देना होगा इस्तीफा। जी हाँ, पहले 2 अटेम्प्ट में सफल होना और चयनित उम्मीदवार तीसरे अटेम्प्ट में नहीं दे सकते परीक्षा। अगर देना होगा तो उनको CSC 2028 और उसके बाद किसी भी CSC में बैठना चाहते तो उन्हें वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा, चाहे वो इसके IPS बने हो, IAS बने हो या IFS, उससे उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। UPSC भर्ती के फॉर्म 2024 फरवरी तक भरे जाएंगे। UPSC CSC 2026 नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न सिविल सेवाओं में करीब 933 खाली पदों को भरा जाएगा। इनमें 33 वैकेंसी बेंचमार्क दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।